हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपको रीजनिंग क्लास लेके, जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट टेस्ट स्टार्ट किए हुए हैं। और अल्फ़ाबेट के हम एक-एक टाइप का आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं, ठीक है? तो आज हम उसकी हमारी आज तीसरी नंबर की क्लास है, जिसमें तीसरे टाइप को हम लोग समझेंगे। तो उम्मीद है आप लोग उसे समझ रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों को, ठीक है? तो आप बताइए क्लास कैसी लगती है और आज कैसी क्लास लगेगी, ठीक है? तो आपको वीडियो में भागना नहीं है, पूरी अंत तक बने रहिए, आपका अल्फ़ाबेट का सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? अल्फ़ाबेट के सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। आपके सामने ये रहा आपके सामने वीडियो। चलिए, जब वर्णमाला 2 भागों में विभाजित किया जाए तो जैसे वर्णमाला जो अल्फ़ाबेट है उसे 2 भागों में बाँट दिया जाए। टोटल हमारे 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में, आपको पता है। और जब 26 लेटर होते हैं उसको क्या कर दिया जाए, 2 भागों में बाँट दिया जाए। मतलब अलग-अलग 2 भाग उसके कर दिए जाए। तो उसके आंसर मतलब सॉरी उनके क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उस टाइप को आज हम लोग आधारित सारे क्वेश्चन को करेंगे। आपके एक जो होते हैं क्वेश्चन, ये जो आपको हम रीजनिंग क्लास पढ़ा रहे हैं, आपको रीजनिंग में आपको सीजीएल देंगे, सीजीएल देंगे, एमटीएस दे देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे, हमारे जैसे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? चलिए, अब आपको पहले बतला दें कि देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। आपसे कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो ABCD है A से Z तक, या A से Z तक जो ABCD है, ठीक है? ABCD A से Z तक लिखा हुआ है। ABCD A से Z तक लिखा हुआ, इसे 2 भागों में कहा जा रहा है बांट दिया जाए। 2 भागों में बांटते हैं, कैसे बांटते हैं? यहाँ देखिए M से क्या करते हैं, 2 भागों में बांट दिया जाए। यहाँ से 2 भागों में बांट दिया जाए, यहाँ से। ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है, प्रथम अर्धांश हो जाता है, मतलब जिसे कहते हैं हाफ, हाफ जिसे कहते हैं प्रथम अर्धांश हो जाता है। इसे हाफ फर्स्ट कह देते हैं। और इसे क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक द्वितीय अर्धांश कह देते हैं, हाफ सेकेंड कह देते हैं, ठीक है? पहला ए से एम तक के, ए से एम तक के हाफ फर्स्ट मतलब प्रथम अर्धांश कह देते हैं। आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, मतलब जैसे कि इसको क्या कर दें, यहाँ से लिख दिया जाए, यहाँ से कर दे, ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे। ऐसे लिख दिया जाए, मतलब इसे क्या कर दो, उल्टा लिख दिया जाए और दूसरे अर्धांश को सीधा रखने दो। आपको क्वेश्चन बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है। अब आइए क्वेश्चन को फोकस करते हैं। आपको पता चलना चाहिए इसमें बस प्रथम अर्धांश कैसे कहते हैं, द्वितीय अर्धांश कैसे कहते हैं। पहले आधे को प्रथम कहते हैं, दूसरे आधे को सेकेंड मतलब द्वितीय अर्धांश कह देते हैं। आइए क्वेश्चन की ओर। आपसे क्वेश्चन कैसे बनता है पहले आप लोग उसे ध्यान देंगे। ये रहा आपको बोर्ड पे क्वेश्चन, आपके नाम, आप बताइएगा इसका राइट आंसर कैसे बनाना है, आप लोग कैसे बनाते हैं, आप लोग करके मुझे बताइएगा, ठीक है? चलिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। कहा जाए यदि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो और दूसरे अर्धांश को वास्तविक क्रम में लिखा गया हो, तो बताइए 10वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर ज्ञात करना है। आप लोगों को 10वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर ज्ञात करना हो। आपसे कहा क्या गया, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। अल्फाबेट जो है वही विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, अल्फाबेट जो है वही विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है? अब देखें कैसे। ये देखिए, पहले अर्धांश को हम क्या कर दिए, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिए, ठीक है? दिख रहा है आप लोगों को, प्रथम अर्धांश को हम विपरीत क्रम में लिख दिए। आपसे कहा जा रहा है ये जो दूसरा अर्धांश है, ये रहा जो आपका दूसरा अर्धांश, इसे सीधे लिखने रहने दो, मतलब जैसा है वैसा लिख दो। यहाँ तक देखिए उल्टे लिख दिए हमने, अब यहाँ से देखिए आप लोग सीधा लिखा हुआ है। यही आपसे कहा जा रहा है ना, यदि प्रथम अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया गया और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक क्रम में लिख दिया गया, ठीक है? वास्तविक क्रम में लिख दिया गया। अब आपको बताना है कि यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, तो बताइए बाएं से 10वें अक्षर, मतलब इस तरफ से बाएं से 10वें अक्षर, मतलब बाएं आपका यहाँ हुआ, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर आपको ज्ञात करना है। एक तो आपका टाइप क्या बताया, आप काउंट करिए, क्या काउंट करिए, देखेंगे बाया मतलब यह हुआ, बाएं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
क्या करना बोला था आपको? पहले से 10 बोला था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखेंगे आपको 10 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपको कहा गया है कि उसके दाएं मतलब उसके और आगे क्या करना, 4 और जाना है। देखेंगे कहाँ तक आए थे, यहाँ तक आए थे। अब देखेंगे 1 2 3 4 यहाँ तक आ गए, क्या n तक आ गए। इसका राइट आंसर बन गया n, इसका राइट आंसर बन गया n, ठीक है। ये आपका सिंपल टाइप बन जाती है। आपको मजा आया? ऐसे वीडियो सॉरी आपके ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आपका एक क्वेश्चन बन गया, ये आपके सामने रह चुका है। अब ठीक है, चलते हैं और आगे। ऐसे क्वेश्चन करना है, जब विपरीत कर देना तो आपको टिक नहीं लगाना, बस उसे काउंट कर लेना है बस, ठीक है। नहीं तो आपको थोड़ा तो मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। चलिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रखा हुआ है। चलिए आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है आपके सामने। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या राइट आंसर बनने वाली है। चलिए, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो? सेम पोजीशन है, ऐसा नहीं करिएगा, इसे आप लोग करिएगा, इसे आप लोग को होमवर्क में करिएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है, आपको बतला चुके हैं, ठीक है। आपको बतला चुके हैं, आपको इसे करके आना है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप को। चलिए यहाँ आपके सामने, चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। देखेंगे दाएं से 13वां अक्षर के, अभी कुछ शूटिंग हुई है क्या इसमें? देखेंगे 1 सेकेंड। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन आपसे कहता है, ये क्वेश्चन दाएं से 13वां अक्षर के 5वां अक्षर क्या होगा यदि वर्णमाला प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा हो? प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा हुआ, अब आपसे पूछा जा रहा है दाएं से, ठीक है। आप देखिएगा, पहले देखिएगा प्रथम अर्धांश को विपरीत में लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। आपको देखिए प्रथम अर्धांश को कहा गया, देखिए वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिए हम। आपसे कहा जा रहा है द्वितीय अर्धांश को सब सही लिखा है, लिख दिए। आपसे कहा जा रहा है यदि दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या करना है। अब आपको बताए थे बेसिक क्लास में ही, अगर आपको देखिए दायां मिल जाए और बायां मिल जाए, मतलब दोनों अलग अलग मिल जाए, क्या दायां मतलब राइट, राइट मिल जाए और अलग से लेफ्ट मिल जाए, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर मान लीजिए यहीं पे लेफ्ट लिखा हुआ हो, मतलब बायां लिखा हो और बगल में दायां लिखा हो, यहाँ पे उनको ऐड कर लेंगे। लेफ्ट लेफ्ट मिल गया तो क्या करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट मिल जाएगा तो आप क्या करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट मिले माइनस करते हैं, राइट राइट मिले तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। राइट राइट आपका माइनस कर देते हैं, हो गया, बन गया। आपको ऐसे बनाना है। आपसे कहा गया दाएं से, मतलब इस तरफ से आपसे पूछा गया, इस तरफ से, ठीक है। क्या इस तरफ से पूछा गया है, दायां आपका हो गया। आपसे कहा 13वें अक्षर के बाएं, 13वें अक्षर के, देखिए दाएं से 13वें अक्षर के यहाँ पे क्या है जानते हैं, दायां, यहाँ पे क्या है, दायां, ठीक है। यहाँ पे दाएं लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे कहा दाएं से 13वें अक्षर के दाएं, दाएं 5वां अक्षर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ, ठीक है। आपसे पूछा जाता है दाएं से 13वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर ज्ञात करना आप लोगों को। अब यहाँ भी दायां और यहाँ भी दायां, आपको बताया जहाँ भी राइट राइट मिल जाए, राइट और राइट, तो क्या करते हैं माइनस। तो 13 ये है और 5 ये है, माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा, 13 में से आप 5 को माइनस कर देंगे, क्या बचता है, कहेंगे 8 बच जाता है, ठीक है। अब आपको 8 नंबर यहाँ पीछे से आना है, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यस हो जाता है 8 पे। यह रहा आपका राइट आंसर बी पे, यहाँ पे देखिए बना हुआ है बी पे, ठीक है। मजा आ गया। आपसे पूछा गया कहाँ से, दाएं से पूछा है, आपको एबीसीडी लिखा हुआ, आपको राइट आंसर निकल गया, ठीक है। चलिए आगे चल देते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, यदि प्रथम अर्धांश को वास्तविक क्रम में तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, 7वां अक्षर क्या होगा। मतलब इसमें 3 टाइप बनती हैं, देखेंगे। यदि प्रथम अर्धांश को वास्तविक क्रम में तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो
दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ये आपके मेंस में, प्री में नहीं मेंस में आ जाता है इतनी बेहतरीन से क्वेश्चन। देखेंगे बहुत ही सिंपल है। आपसे क्या बोला, पहले प्रथम अर्धांत को वास्तविक क्रम में, पहले प्रथम को वास्तव में लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M, ठीक है। और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। द्वितीय अर्धांश को विपरीत मतलब जो दूसरा वाला है उसे विपरीत क्रम में लिख दो, ठीक है। अब यहां से लिखना है N R S P W I Z। क्या द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। क्या द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। पहले को सिफा और दूसरे को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। लिख दिए हम। आपसे पूछा जाता है दायां, यहाँ देखिए दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। आपको बताया दो दाएं मिल जाए मतलब दो लेफ्ट मिल गए, एक लेफ्ट और यहाँ पे देखेंगे दो लेफ्ट, क्या होते हैं माइनस। और यहाँ पे क्या है बायां, ये तो अलग खानदान से इनसे है तो क्या करेंगे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ऐसे क्या है राइट है ना, क्या बाएं है, नहीं सॉरी। यहाँ पे देखिए दाएं मिला, राइट मिला, एक राइट मिला। यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे दो राइट मिला और यहाँ पे देखेंगे एक लेफ्ट और मिल गया, ठीक है। अब आपको पता है जहाँ दो राइट मिल जाते हैं माइनस चिन्ह लगता है, यहाँ दो राइट माइनस चिन्ह लग गया, यहाँ पे राइट अलग अलग है प्लस का चिन्ह लग गया, ठीक है, लगा दिए। अब आपको करना क्या आता है, राइट कितना था उतारेंगे, राइट था 15 और दूसरा राइट कितना था 5 था और वहां पे क्या था लेफ्ट में 7 था, क्या 7 था और उसका प्लस का चिन्ह लगेगा। अब आपको समझ जाना चाहिए कि इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड कर लेंगे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा टोटल। अब 22 में से 5 को माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा आपका बच जाएगा 17। अब आपको क्या करना है दाईं तरफ से, दाईना मतलब आपको उस तरफ से क्या 17 नंबर तक क्या आना है। तो देखेंगे 13 तो आपको ये हो जाते हैं, 14 15 16 17 17 पे जे आपका हो जाता है। तो आपके आंसर में ऑप्शन में ऐसा कुछ जे नाम का चीज नहीं है। तो आपका राइट आंसर निकला, जो आंसर जो निकला है वो निकला है जे, जो इसमें नहीं है तो आपका राइट आंसर डी बन जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या बन गया डी बन गया है, राइट आंसर क्या बन गया डी बन गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है करके, ठीक है। ये आपके आज के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अगले वीडियो में अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शब्द क्रम वाले, क्या शब्द क्रम वाले हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। टाइप बनेगी शब्दकोश क्रम वाले, डिक्शनरी ऑर्डर वाले बनेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।